नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण कालिया संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास से तात्पर्य है कि जिस समास में अन्यों ही पदार्थ की प्रधानता रहती है, या यूं कह लीजिए कि जहां पर अन्यों ही पद जो है उसकी प्रधानता होती है, उसके अर्थ की प्रधानता होती है, ऐसा जो समास होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और एक दूसरा आपको थोड़ा सा सामान्य बताना चाहूंगा कि जहां पर भी आपको जो विग्रह युक्त अगर बहुब्रीहि समास का पद दिखे जिसमें यस्य शब्द जुड़ा हो तो वो भी जो है ज्यादातर जो है बहुब्रीहि समास का ही देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं कि जो हमारे इसके दृष्टांत है बहुब्रीहि समास के मुख्य मुख्य जो प्रष्टव्य उदाहरण है वो किस प्रकार से है। तो उनमें जाने से पहले एक बारी जो मैंने आपको बताया कि जहां पर अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, जैसे कंठे कालः। कंठे कालः का मतलब हुआ सीधा यहां पर शिव शंकर के लिए बोला गया है। कंठे कालः, ऐसा नहीं है कि कंठ में काल, इसका हुआ कि कंठे कालः यस्य स, जिसने धारण किया है काल को गले में, ऐसे जो है वो क्या है, कंठ काल या कंठे काल कहलाते हैं। मतलब अन्य ही पद की जहां प्रधानता हो। इसी प्रकार से जैसे आपके पीतांबरः था कि पीतानी अंबराणी यस्य स, पीले है वस्त्र जिसके। अब पीले वस्त्र जिसके मतलब तीसरे के लिए कहा गया है और ही जो अर्थ लिया गया है, ऐसे कौन है पीले वस्त्र वाले? विष्णु भगवान है। तो यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ पीतांबरः का? विष्णु भगवान। इस प्रकार जहां पर भी समास में आपको अन्य ही पद जो है उसका अर्थ प्रधान लगे तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अब मैं आपको जो प्रष्टव्य बहुब्रीहि समास के रूप है उनका लौकिक और अलौकिक ग्रह बताना चाहूंगा, तो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो कंठे कालः। कंठे कालः यस्य स, कंठे कालः कंठगी कालसु, ये इसका लौकिक विग्रह हुआ। फिर पीतांबरः, पीतानि अंबराणि यस्य स इति पीतांबरः, पीतजस और अंबर जस, ये इसका अलौकिक विग्रह हुआ। इसी प्रकार से अपुत्रः, अविद्यमान पुत्रः यस्य, अविद्यमान अपुत्रः यस्य इति अपुत्रः। अविद्यमान सुपुत्र, सु, ये इसका उदाहरण का लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार का विग्रह हुआ। फिर है रूपवती भार्यः, रूपवद भार्यः। अब इसका लौकिक ग्रह होगा रूपवती भार्या यस्य स, सुंदर है स्त्री इसकी, स रूपवद भार्या। रूपवती सु, भार्या सु। ऐसे ही आपके हो गया चक्रपाणि, चक्रम पाणु यस्य स चक्रपाणि, हाथ में चक्र है जिसके। आपको पता है सुदर्शन चक्र कौन धारण करते हैं, यहां पर भी विष्णु भगवान के लिए बोला गया है कि चक्रम पाणु यस्य स चक्रपाणि। फिर है प्रष्टव्य रूप है कि कुंभ जन्मा, कुंभ जन्मा के घड़े से जिसका जन्म हुआ है, तो कुंभात जन्मः यस्य स कुंभ जन्मा, कुंभात जन्मः यस्य स कुंभ जन्मा। इसी प्रकार से चित्रगुह, चित्रा गाव है यस्य स चित्रगुह, इसका अलौकिक ग्रह जैसे आपके चित्रा गाव है यस्य स, चित्राजस गोजस, इसका अलौकिक ग्रह हो गया। तो इसी की तरह अन्य कुछ और महत्वपूर्ण रूप जैसे जलजाक्षी हो गया,
स्त्री प्रमाणी हो गया, ये जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर मैं बताना चाहूंगा कि बहुब्रीहि समास के कुछ ऐसे रूप हैं जिनका निर्धारण जो है थोड़ा मुश्किल होता है। तो रूप तो वो आपके बहुब्रीहि के हैं, लेकिन उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। वहां पर जो है विशेष नियम के माध्यम से उसका चयन किया जाता है, उसको निर्धारित किया जाता है। जैसे कहीं पर भी अगर तृतीयांत और सप्तम्यांत पद जो समस्त हो और उसमें आपको साथ में युद्ध होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो या युद्ध की आशंका इत्यादि ऐसा कुछ भी प्रतीत हो, तो वहां पर आपके बहुब्रीहि समास होता है। मैं आपको 3-4 वो जो प्रष्टव्य रूप है वो बताना चाहूंगा। जैसे आपके लिए दंडा दंडी, केशा केशी और मुष्टा मुष्टि, ये जो 3 रूप है, मुष्टा मुष्टि, दंडा दंडी और केशा केशी, ये भी जो है बहुब्रीहि समास के ही है। तो इसमें मैंने कहा कि तृतीयंत हो, शब्द या सप्तम्यंत से युक्त हो, साथ में क्या हो, युद्ध होने की प्रवृत्ति का आभास करवाए, तो वहां पर भी बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मैंने बोला था, पहला उदाहरण था केशा केशी। केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, बालों से खींच खींच करके। तो क्या था, केशेषु केशेषु। तो यहां कर पद क्या है अंतिम में, केशेषु केशेषु में सप्तमी अंती है, क्या है, पद है। तो वैसे क्या था, दंडा दंडी। तो दंडे ही प्रवृत्त्या इदम युद्धम प्रवृत्तम। तो यहां पर क्या था, दंड ही, ये आपका तृतीयंत पद है और युद्ध का भी साथ में आपको बोध करवाता रहता है। तो मैंने क्या बोला था कि दंडे ही प्रहृत्य प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम। दंडे ही अर्थात तृतीयांत क्या है, पद है। तो युद्ध की बात भी की गई है, तो यहाँ पर ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और कहीं पर बात की जाती है कि अगर संख्यावाची जो पूर्व जो शब्द हो, संख्यावाची हो, और जो उसके साथ होगा दूसरा जो भी पद हो वो कैसा हो, पाद शब्द हो, तो वहां पर भी जो है बहुब्रीहि समास होता है। जैसे तो द्विपात, द्वौ पादौ यस्य स द्विपात है। तो इस प्रकार से अगर पाद शब्द के साथ क्या हो, सु हो सर्गवाची, या पाद शब्द के साथ संख्यावाची आपका शब्द हो, तो हम जो है यहां पर भी बहुब्रीहि समास का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्रष्टव्य रूप और है, जैसे आपके त्रिमूर्धः, द्विमूर्धः, द्वौ मूर्धानौ यस्य स द्विमूर्धः, द्वौ द्वियौ मूर्धानौ मूर्धनौ, द्विऔ मूर्धनौ यस्य द्विमूर्धः, ये इसका अलौकिक विग्रह हुआ, लौकिक विग्रह हुआ। और जब आप द्वि औ और मूर्धन औ करेंगे तो इसका अलौकिक विग्रह हुआ। इसी प्रकार से त्रिमूर्धः, पहले था द्विमूर्धः, अब है आपका त्रिमूर्धः। तो त्रयः मूर्धानः यस्य स त्रिमूर्धः, तो यहां पर होगा त्रिजस मूर्धन, जस ये इसका अलौकिक विग्रह होगा। तो इसी प्रकार से अगर अन्य पद की प्रधानता हो और वह कप प्रत्ययुक्त हो, तो भी वहां पर बहुब्रीहि समास ही होता है। इसका एक उदाहरण बहुत ही प्रष्टव्य है, जैसे प्रिय सर्पिष्कः, मैंने बोला आपको प्रिय सर्पिष्कः, तो यहां पर
कप प्रत्यय अंत में है, तो इस प्रकार का जो समास है वह भी बहुव्रीहि समास ही होता है। तो इसी के साथ अगर कहीं पर भी तृतीयांत पद हो और सह शब्दवाची हो, साथ के योग की उसके साथ बात की गई हो, तो वहां पर भी बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। आपके लिए आता है सविनयम, सविनयम, विनय के साथ। तो तृतीयांत पद था और सह मतलब साथ की बात की गई। तो इस प्रकार का भी जो समास होता है बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो इसका होगा विनयन सहितम सविनयम। वैसे ही सादरम आ जाए तो आप करेंगे आदरेण सहितम इति सादरम। ये मतलब तृतीयांत जो पद हो सह के साथ हो, तो इस प्रकार का जो समास होता है वह भी बहुव्रीहि समास कहलाता है। आपके लिए आ जाए सबांधवः, क्योंकि आपको ये पता होगा कि सह को स आदेश हो जाता है, तो सह हो या स हो तृतीयांत पद के साथ, तो वहां पर भी बहुव्रीहि समास होता है। और अंत में एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो बहुव्रीहि समास है उसकी पहचान वहां पर अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। उसमें विग्रह करते हुए यस्य पद को जोड़ा जाता है। और जो ये बहुव्रीहि समास है ये 4 प्रकार का कहलाता है, या इसके 4 प्रकार के भेद होते हैं, नोट कर लीजिएगा आप। जैसे समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। एक बार फिर से, समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और आपके व्यतिहार, ये 4 प्रकार का बहुव्रीहि समास होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको विषय समझ में आया हो। धन्यवाद।